ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हमें इस सेशन को करते हुए काफी सारा समय हो गया और आप आत्माएं भी अब बहुत ज्यादा परिपक्व हो गई हो। बहुत खुशी की बात है कि समय के साथ साथ आप आत्माओं का अनुभव भी बहुत ज्यादा हो गया है। शरीर में आत्मा का अनुभव होना, स्व अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्व अनुभव आखिर में और गहराई में हम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बोले कि हमारे अंदर आत्मा है भी या नहीं, तो कैसे पता चले? तो अगर कोई बुरखे में कोई बहन जा रही है, बुरखा पहना हुआ है, और हम कहें कि बुरखे में तो कोई है ही नहीं है, तो बुरखे में कोई है नहीं तो फिर चल कैसे रहा है? ये बुरखा हिल कैसे रहा है, डुल कैसे रहा, रास्ते पे चल कैसे रहा है? तो बुरखे के अंदर कौन है वो पता लगाने के लिए तो बुरखे के अंदर देखना पड़ेगा। तो वैसे ही ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर तो रहा है, लेकिन यह करने वाली जो आत्मा है उसको इस शरीर के पीछे की शक्ति को हमें अनुभव करना पड़ेगा, तो हमें स्व अनुभव होगा। कोई कहता है कि अगर हमें मृत्यु से बहुत ज्यादा डर लगता है तो हम क्या करें? तो मृत्यु से डर लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे आप अनुभव करो, खुद का यह अनुभव करो कि जैसे अगर आप लड़के हो तो आंख बंद करके अनुभव करो कि अगर आपको लड़के का शरीर की जगह अभी ही शरीर बदल के अगर लड़की का दे दिया जाए, लड़की का कर दिया अभी आपको, तो आप अपने अंदर अनुभव करो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़के की जगह भी लड़की का दे दिया, आप अंदर स्व अनुभव में वैसे ही रहोगे। आपको अंग्रेज का शरीर दे दिया गया भी, तो भी आप अंदर से वही फीलिंग कर रहे हो जो जीवन है आपका, यानी बॉडी बदलती जा रही, लेकिन आपको तो वही फीलिंग आ रही है। अंदर से देखो कोई बदलाव आ रहा है, बॉडी दूसरी कर दी अभी आपको, है ना, लेडीज की कर दी या जेंट्स की कर दी या फिर अंग्रेज की कर दी, इटालियन अमेरिकन की बॉडी भी लगा दी, लेकिन अंदर से आपका कोई अनुभव में चेंज नहीं आ रहा है। अंदर से तो आपको वैसे के वैसे आप लग रहे हो ना, खुद का एहसास देखो वह नहीं बदल रहा है बॉडी बदलने से भी। यानी शरीर क्या है? वास्तव में शरीर है शव, है ना, और शव को जिसने जान लिया वह शिव के पास पहुंच जाता है। शव और शिव, है ना, ये देह क्या है? शव है। यानी तुम कहोगे कि मुझे मरने से डर लगता है, अरे मरने से पहले ही तुम शव के साथ ही हो। शव तुम्हारे साथ ही घूम रहा है, ये शव ही तो है शरीर, जिसको बदलने पर भी तुम नहीं बदल रहे हो, है ना। जब तुम बदल नहीं रहे हो तो जो तुम्हारा यह एहसास है वही तो जीवन है। अब बोलो जीवन का लक्ष्य क्या होगा? जीवन का लक्ष्य तो जीवन ही होगा। जीवन का लक्ष्य बोला क्या होना चाहिए? तुम अंदर जीवन ही हो, लाइफ बीइंग सोल हो, तो तुम्हारा लक्ष्य तो जीवन का लक्ष्य जीवन ही है। यानी जब जीवन को जान लोगे, जीवन को समझ लिया, तो और कोई लक्ष्य बाकी ही नहीं रहा, है ना। तो यह स्व अनुभव की बात है। और अगर स्व अनुभव को अगर हम और गहरा करें तो स्व अनुभव गहरा कैसे होगा? कि जैसे अगर हम देखें कि बाहर पूरी धरती पर जो लोग दिख रहे, अगर लोग सारे गायब हो जाए, एक भी इंसान बाहर नहीं बचे इस धरती पर, तो आपको कैसा लगेगा? है ना, आप देख रहे हो अब क्या हो गया, सारे लोग गायब हो गए धरती पर। अभी देखो धरती पर सारी बिल्डिंगें गायब हो गई, एक भी धरती पर एक भी बिल्डिंग नहीं रही, पूरा धरती प्लेन हो गया है। अब आप देख रहे हो तो आप हो अभी भी, है ना। अब आप देखो कि पूरी पृथ्वी ही गायब हो गई, इस दुनिया में सूर्य, चंद्रमा, तारागण कुछ भी नहीं बचा। एक पल के लिए अनुभव करो कि सूर्य न है, चंद्रमा है नहीं है, तारागण नहीं है, आपका शरीर तो पहले ही गायब हो गया है। शरीर, सभी आत्माएं धरती से गायब हुई तो तुम्हारा शरीर भी गायब है। अनुभव करो कि न सूर्य बचा, न चंद्रमा बचा, न तारागण बचा, कुछ भी नहीं बचा है। तो कुछ नहीं में भी आप क्या है? कौन बचा है? सबको मिटा दिया, लेकिन तुम तो हो। तो ये सारा जो मिट रहा है, बन रहा है, उसको जानने वाले तुम तो अभी भी हो। तो तुमने सबको मिटा दिया पर खुद को नहीं मिटा पा रहे हो। ऐसा क्यों? सबको मिटा पा रहे हो कि धरती मिट गई, सूर्य मिट गया, चांद मिट गया, सब मिट गया है, बिल्डिंगें सारी मिट गई, लेकिन सब मिट गया, लेकिन तुम नहीं मिटे हो। तो तुम जो नहीं मिटे हो वही तो आत्मा है, वही तो सोल है, वही तो तुम हो, जिसको तुम्हें बड़ी खुशी के साथ अनुभव करना चाहिए। तो जीवन मृत्यु का तो कोई खेल है ही नहीं, पहले से मरे पड़े हैं। शरीर तो मुर्दा ही है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं।
अंदर में आत्मा हूं, मैं बीइंग ऑफ लाइट हूं, तो ये शरीर चल रहा है ना। बीइंग ऑफ लाइट यानी आत्मा की चमक है, लाइट है आत्मा, आत्मा की लाइट है, ज्योति है। तभी तो देखो रात के अंधेरे में हम कभी देख सकते हैं क्या कुछ भी? अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अंधेरे में लाइट जलाएंगे तभी तो कोई भी अंधेरे में चीज दिखाई देगी। तो भला आप रात को सो जाते हो अंधेरे में, तो भी जब आपको सपने आते हैं तो सपने क्या दिखाई नहीं देते आपको? सपने पूरे उजाले की तरह आपको दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि पर्दे पे सीन चल रहा है, सब घटनाएं लाइट में दिखाई दे रही है, जबकि आंखों के बाहर तो अंधेरा है। तो फिर अंदर कौन सी लाइट है जिसकी वजह से तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो अंदर जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा की वो लाइट है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। इसी बात से तो प्रूव होता है कि आत्मा की लाइट की वजह से सपने भी हमें व्हाइट वाले दिखाई देते हैं, अंधकार वाले थोड़ी आ रहे हैं। सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। तो आत्मा को समझना है कि आत्मा जो है वो मैं आत्मा हूं, है। शव से पार शिव के पास जाना है तो शव तो बनना पड़ेगा, शव को समझना पड़ेगा, है ना। शरीर शव है, लेकिन होता क्या है, हम शरीर का जो शव है, शरीर जो है वह एक तरह से क्या है, एक तरह से शरीर जो है वो आईना है। आईने में क्या होता है, हमारी शक्ल हम देख सकते हैं। तो हमारा मन, हमारी आत्मा जो है, ये शरीर रूपी आईने में मन अपने आप को देख पाए। लेकिन हुआ क्या, मन जो है वह इस शरीर से चिपक गया। अब किसी आईने से अगर हम चिपक गए हैं बिल्कुल, तो क्या हम अपना चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। सतयुग में शरीर से आत्मा मन जो है वो बिल्कुल चिपके हुए नहीं थे। तो चिपके हुए नहीं थे यानी डिस्टेंस था, कुछ दूरी थी। तो जब कुछ डिस्टेंस था तो शरीर रूपी आईने में हम अपने स्वयं के आत्मा का अनुभव अच्छे से अनुभव कर पा रहे थे, मन का अच्छे से अनुभव कर पा रहे थे। बिल्कुल डिस्टेंस था, बिल्कुल सब कुछ, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, डिटैच हूँ। यह बिल्कुल ही शरीर रूपी आईने में वो फोटो स्पष्ट दिखाई देता था कि शरीर आईना है, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। अब क्या हुआ है, द्वापर युग और कलयुग में शरीर के साथ मन और आत्मा के साथ शरीर क्या हो गया, बिल्कुल चिपक गया है, बिल्कुल अपने आप को बॉडी मान लिया है। चिपक ही गया है तो अलग स्थिति का अनुभव कैसे होगा? आपको आत्मा स्थिति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप आईने के साथ चिपक गए हो। आईने के साथ बिल्कुल मुंह लगा दो तो आपका चेहरा कैसे दिखेगा? बिल्कुल बदला दिखेगा। अब योग करते हो, थोड़ा सा चेहरा हटाते हो, हल्का बार कई बार दिखता है, फिर वापिस चिपक जाते हो। तो हमें शरीर से डिटैच होना पड़ेगा। जैसे हम सतयुग में थे, शरीर शव है, बिल्कुल समझो मुर्दा है, कुछ है ही नहीं, है ना। उससे जितना हम डिटैच होंगे, हमारा आत्मा का साक्षात्कार जो है वह हमारा होता जाएगा। अब जो शरीर से ज्यादा चिपके हुए है बिल्कुल ही खतरनाक चिपके हुए, वो कौन से स्वभाव में आ गए? उनका स्वभाव कहेंगे हम रजोगुणी, है ना। रजोगुणी भी है, आप देखोगे तमोगुणी भी है और सतोगुणी भी है। तो रजोगुणी वाले स्वभाव वाले कौन से होते हैं? रजोगुणी वाले जो स्वभाव के हैं वह एक तरह से बिल्कुल आलसी किस्म के लोग होते हैं। इतनी नींद ही उनको आएगी, शरीर बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करेगा। तो जो आत्माएं शरीर से चिपकी है, तो जिनका एक ऐसे चिपका में भी 3 तरह की चिपका बताए, जिसके अंदर बिल्कुल रजोगुणी स्वभाव है, वो शरीर का आईना कैसे यूज कर रहे हैं, बिल्कुल पड़े पड़े खाट पर, उनको कोई काम करने का ज्यादा मन नहीं करता है। सपने सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे थोड़ा आराम करो तो फिर काम करो, है। बिल्कुल रजोगुणी होते हैं, उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं। और ऐसे संस्कार बच्चों के भी बचपन में दिख जाते हैं कि रजोगुणी ज्यादा है कि तमोगुणी ज्यादा है कि सतोगुणी ज्यादा है। कई सारे बच्चे देखना खाली दूध पीने के लिए जगेंगे फिर सो जाएंगे, है, बस सोते ही रहेंगे, ज्यादातर सोते ही रहेंगे। कई लोग तो 24 घंटे में 22 घंटा सोते ही रहते हैं, है। और कुछ बच्चे होते हैं तमोगुणी स्वभाव के, वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, सोने का नाम ही नहीं लेते। उनका शरीर इतना एक्टिव रहता है कि उनको लगता है शरीर मुझे मिला है, आत्मा को, मन को, तो बोलता है शरीर को बहुत दौड़ाऊं, शरीर के साथ बहुत खेलूं, शरीर के साथ बहुत भागूं। ऐसे बच्चे ऐसे उछलते हैं कि बैठने का नाम नहीं लेते। रात को रात भी होती है तो उनको लगता है रात क्यों हुई, अभी भी हम खेलेंगे कूदेंगे, है। और उनको रात हुई तो अच्छा नहीं लगता है। तो तमोगुणी स्वभाव के ऐसे रहते हैं। सतोगुणी वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे रहते हैं? वो दोनों का बैलेंस होता है, रजो और तमो का, यानी थोड़ी देर सोएंगे भी सही, थोड़ी देर जागेंगे भी सही। सतोगुणी वाले अपने हाल में खोए रहते हैं, उनको तुम झुंझुना हाथ और सब दिखा रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं रहता है। वो अपने आनंद में मगन रहते हैं। वो सोचेगा ये फालतू झुंझुना और ये सब क्यों दिखा रहा है मेरे को। वो अगर छत की तरफ देख रहे तो एक तक उसकी तरफ देखते रहेंगे,
उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो अपनी लगन और मगन में रहते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे बच्चे। तो बच्चे को देखते ही हमें संस्कारों से ही पता चल जाता है कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी किस तरह का नेचर का है। रजोगुणी का, और अगर बड़े बच्चे हो गए हैं तो बड़ों के अंदर रजोगुणी भी वही है। तमोगुणी वाले जो व्यक्ति होंगे वो बहुत शरीर को भगाएंगे और डरेंगे भी बहुत, हर बात में डर भी लगेगा और शरीर को भगाएंगे। अब ये कर लो, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, थोड़ी देर भी आराम नहीं करेंगे, आराम करते फिर भागने लगेंगे। ये महत्वाकांक्षा, वो कम महत्वाकांक्षा है, शरीर को भगाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, भगाते रहेंगे। और रजोगुणी वाले क्या कहेंगे, अभी क्या करना है कुछ ये सब करके, है ना। वो बार बार ऐसी खाना भी, ठंडा खाना भी खा लेंगे रजोगुणी, और खाना ठंडा खाएंगे तो खून को, खाने को गर्म करने में, पचाने में ज्यादा मस्तिष्क के खून को एनर्जी लगेगी, तो उनको नींद अच्छी आएगी, नींद आएगी वो अच्छी लगेगी। रजोगुणी वाले बार बार बोलेंगे अभी तो मैं टीवी देख रहा हूँ, बाद में आऊंगा। टीवी का बहाना, उसमें भी नींद लेते रहेंगे, मुरली में भी नींद लेते रहेंगे, है ना। तो ये जो नींद लेते रहते हैं वह हो गए रजोगुणी स्वभाव वाले हो गए, है ना। और तमोगुणी स्वभाव वाले क्या होते हैं, शरीर की एकदम एक्टिवनेस होती है, बिल्कुल ही स्फूर्तिवान होंगे वो, लेकिन खाना कैसा खाएंगे, थोड़ा चटपटा खाएंगे, गरम खाना खाएंगे, तीखा खाएंगे, जिससे उनका शरीर को और भगा सके, और एनर्जी मिले, हम और दौड़े और भागे, है ना। तो वो हो गए तमोगुणी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो गए। उनको बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है, तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है ना। तो इस तरह से, लेकिन सतोगुणी स्वभाव वाले क्या होंगे, आराम भी करेंगे, काम भी करेंगे। सतोगुणी में रजो तमो मिक्सअप, यानी सभी का बैलेंस है ना। सतोगुणी यानी थोड़े ज्ञानी होंगे, तो थोड़े से समझदार भी होंगे, थोड़ा सा आध्यात्मिकता भी होगी, थोड़ा काम का बैलेंस भी करेंगे, है ना। तो उनके अंदर इस तरह के अच्छे गुण होंगे जो इसका क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, इसका करेंगे बैलेंस बनाएंगे। तो सतोगुणी स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वह जीवन में सदा सुखी रहते हैं, उनके विचार बड़े अच्छे रहते हैं। सतोगुणी स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्षमा भाव भी बहुत अच्छा रहता है। कोई बात हुई तो ज्यादा देर तक रखेंगे नहीं किसी की बात को अंदर नहीं रखेंगे और सीधा निकाल देंगे, क्षमा भाव रहेगा। तमोगुणी और रजोगुणी वाले के अंदर वो स्वभाव नहीं रहता है, वो बदला लेने की भावना रखते हैं, अहंकार रखते हैं, कब बुरा हो जाए। क्षमा भाव, सतोगुणी स्वभाव हम आत्माओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक उदाहरण बताऊं, जैसे कि एक किराना की दुकान थी, बहुत अच्छी उसकी चलती थी, भाई की बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। अब पता क्या चला, पता ये चला कि सामने मॉल खुल रहा है। मॉल खुल रहा है क्या, मॉल की प्लानिंग बन गई, काम स्टार्ट होना चालू हो गया। अब वो दिन भर गालियां देने लगा अपने आप को कि तो ये दुकान मेरी बंद होने वाली है, अब ये मॉल आ गया, मॉल क्यों खुल गया है, मॉल किसी कारण से भूकंप आ जाए, टूट जाए तो बहुत बढ़िया है, भूकंप आ जाए तो खराब हो जाए तो बढ़िया है, मेरी सारी ग्राहकी खत्म हो जाएगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, है ना। वो व्यक्ति ऐसे विचार करने लगा। तो जब उस व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिल गया, क्या मिल गया कि वो जब एक व्यक्ति को, उसने बहुत अच्छा महान पुरुष था, ज्ञानी आत्मा था, सत्संगी आत्मा था, उसको बोला कि मेरी ये परिस्थिति हुई है कि मेरी दुकान बंद होने वाली है, इतनी अच्छी चल रही थी और वो टूट जाए तो बहुत बढ़िया है। तो उसने बताया कि जितना समय बचा है उतना तुम एक काम करो, कि एक ही काम करो, पहले तो दुकान से जो है वो क्षमा याचना मांगो। उस दुकान को बोलो कि ये दुकान तेरा, मतलब पहले दुकान को धन्यवाद करो। क्या धन्यवाद करो कि हे रोजी रोटी, हे दुकान, उस प्रकृति को धन्यवाद करो कि तूने मुझे इतने समय तक चलाया, इतने समय तक मेरे परिवार की रोजी रोटी चलाई, परिवार की सारी कामनाएं, इच्छाएं सारी पूरी करी, इसके लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद करो। और जो सामने जो तुम्हारा हो रहा है, जो मॉल बन रहा है, उसको माफी मांगो जो आपने गलत बोल दिया है। कि हे मॉल वाले, मॉल को बोलो कि हे मॉल मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें उल्टा सुल्टा बोल दिया, मुझे तुम्हारे आने से कोई शिकायत नहीं है और मैं तुमसे क्षमा याचना मांगता हूं, मैं तुम्हें माफी मांगता हूं तुमसे। तो जब भी वो मॉर्निंग वॉक में निकले तो वो दोनों बातों को पकड़ लिया उसने। मॉर्निंग वॉक डेली करता और दुकान से धन्यवाद की प्रार्थना करता कि दुकान तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे इतने समय तक रोजी रोटी चलाई। और जो मॉल बन रहा था उससे क्षमा याचना मांगता कि मैंने जाने अनजाने में तुमने बुरा भला कह दिया। अब होता क्या, 1 महीना हो गया होगा लगभग। 1 महीने के बाद उसी जो सत्संगी पुरुष था उसके पास आया और वो बोला कि भाई मेरी दुकान तो बंद हो गई।
तो दुकान बंद हो गई 1 महीने बाद। तो बोले भाई ऐसा क्या हुआ कि दुकान चल रही थी वो भी दुकान बंद हो गई? उसको लगा क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि मुझे मॉल चलाने का पूरा अधिकार मिल गया है, पूरे मॉल चलाने का काम मुझे मिल गया है। वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने बोला कि ऐसा हुआ कैसे? तो उसने बताया कि आपने जो विधि बताई थी, मैं मॉर्निंग वॉक में जाता था और वैसा ही मैं करता था। तो वहां एक व्यक्ति और मॉर्निंग वॉक के लिए आता था और जब मेरी उससे बातचीत हुई तो मेरी उसके साथ गहरी दोस्ती बन गई। और गहरी दोस्ती बनने के बाद पता चला कि ये मॉल का मालिक है। और जब उसको पता चला कि वो ये मॉल से क्षमा याचना करता है और अपनी दुकान के लिए धन्यवाद करता है, तो उसको मॉल के मालिक को मेरा स्वभाव इतना पसंद आया, प्लस मुझे दुकान चलाने का अनुभव भी था। तो इतना सच्चा और साफ दिल वाला व्यक्ति जब उसको लगा कि मुझे मिल गया है, तो वो पूरे मॉल को चलाने का काम मुझे सौंप दिया गया। अभी मेरी हर तरीके से जीवन पूरा सुखद बन गया है, पूरा जीवन मेरा शांतिमय बन गया है। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि सतोगुणी आत्मा जो होती है, लेट से परिणाम मिलते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाला जो इंसान होता है, लेकिन इसको सदा सुख वाले परिणाम मिलते हैं, उसका अंतर्मन नहीं खाता है। तो हमें चेक करना होगा कि हम कौन से गुण वाली आत्मा है। रजोगुणी है तो उसको ट्रांसफर करके भी हमें सतोगुणी में जाना है, और अगर हम तमोगुण वाली प्रवृत्ति है तो भी हमें बैलेंस बनाना है कि भागते ही नहीं रहना है, आराम भी करना है, ये भी करना, खान पान का भी देखना है, महत्वाकांक्षी नहीं होना है, इतना चीजों साधनों के गुलाम नहीं होना है, एकदम से हमें शरीर के साथ चिपकाव नहीं करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। सतोगुणी वाला क्या करेगा? हर चीज में डिस्टेंस मेंटेन करेगा, शरीर के भाव और प्रभाव में नहीं आएगा। शरीर तो आईना है, जैसे ही थोड़ा सा शरीर से डिटेच होने लगोगे, आपको पता चलेगा कि शरीर से तो मेरा खाली एक नाम मात्र का रिलेशन है, मुझे इतना जुड़ाव उसके साथ नहीं होना चाहिए, इतना मैं उसके पीछे गुलाम नहीं होना चाहिए। वो धीरे धीरे उसको आत्म साक्षात्कार की तरफ उसका मन बढ़ता जाता है। शरीर के साथ जो किरदार उसका जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जो इसकी कहानी जुड़ी हुई है, वह कहानी ज्ञान मिलने से उस कहानी से वो डिटेच होता जाता है। ये तो मैं शरीर के साथ चिपकाव था, इसलिए कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। अब शरीर के साथ चिपकाव खत्म हुआ तो कहानी का भी जो एंड होने वाला है, कहानी में भी इंटरेस्ट आपका खत्म होता जाता है, फिर कहानी की तरह लगती है। तो देखने का तरीका बदल गया। आंखें तो हैं पर देखना क्या है वह समझ में आ गया, कान तो है लेकिन सुनना क्या है वह समझ में आ गया। तो आपको यही काम करना है। तो क्षमा याचना का बहुत अच्छा आपके पास भंडार होना चाहिए। कोई कहते ना कुबेर है तो धन का भंडार है, तो हमारे पास कुबेर ऐसे बने कि हमारे पास क्षमा का याचना का भंडार हो, हर समय हम हर एक को क्षमा करें, है ना। तो जिसका क्षमा भाव बहुत ताकतवर है, जिसने एक गुण को अपना लिया कि मेरे पास आज 300 क्षमा है, आज मैं 300 आत्माओं को, 300 वस्तुओं को, 300 साधनों को, सबको क्षमा मांगूंगा। आपकी सब्जी भी आगे सामने, आपने बोला सब्जी खराब बनी है, गलती से बोल दिया, तो सब्जी से भी क्षमा मांगो, ये सब्जी मुझे माफ करो, मैंने गलती से आपको खराब बोल दिया, क्योंकि आपने आज सब्जी को खराब बोला है, कल वही सब्जी आपके पेट को खराब करने वाली है। क्योंकि आप एनर्जी नेगेटिव दे रहे हो, तो सकारात्मक एनर्जी की तो अपेक्षा मत करो, इच्छा मत करो। हर एक सब्जी बहुत प्रकृति की अच्छी है, सुंदर है ना, हरी सब्जियां सब अच्छी है, तो उनको पॉजिटिव एनर्जी दो, सकारात्मक एनर्जी दो, तो तुम्हें जीवन के अंदर फिर बहुत खुशियां मिलेगी, बहुत आनंद में रहोगे, शरीर से तुम डिटैच होते जाओगे। तो यह प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, आपको पता ही है, कभी हम परिवार की योग पट्टी की बात कर रहे हैं कि मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं को जिनका परिवार के लिए दुआएं करनी है, उनकी बातें आजकल चल रही है। फिर हम बाद में वापस पेशेंटों की लिस्ट लेंगे। पेशेंटों की लिस्ट बहुत लंबी है और उनकी काम उनके ऊपर किया जा रहा है कि कैसे उनका वीडियो डाला जाए, और पहले उनके लिए पूरी प्रक्रिया बनाई जा रही है कि 3 महीने तक आपको कैसे कैसे पेशेंट जो मरीज जिस बीमारी से ग्रसित है उसको कैसे अपना काम करना है, इसके बाद वीडियो उसका डाला जाएगा। तो तब तक के लिए आप भी अगर अपने परिवार की दुआएं करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर हाँ लिखिए, क्योंकि यह मौका है जो आप अपनी फैमिली के अंदर सुख और शांति ला सकते हो। क्योंकि एक आप करते हो बाबा का संकल्प, तो एक आत्मा की दुआ और एक अनेक आत्माओं की जब दुआ लगती है तो किसी न किसी की दुआ काम आ जाती है, कहते हैं ना। तो बहुत बड़ा पावर, 70 हाथियों का बल
भीम के अंदर आ गया। ये कहावत इसी की है कि इतनी सारी आत्माओं का दुआओं का बल आप आत्मा में आ जाएगा तो आप आत्मा का बल हाथी जैसा बल हो जाएगा। 70 हाथियों का बल आपके मन में आ जाएगा, आपकी आत्मा में आ जाएगा जब इतनी दुआएं और इतनी सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप पर लिखेंगे तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि इसका प्रोसेस क्या है, तो समझ में आएगा, है ना। तो आज हम किस बहन को दुआएं देने वाले हैं? आज हम रोमा बहन को दुआएं देने वाले हैं। रोमा बहन और उनके परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं कि रोमा बहन और उनका परिवार सदा खुशहाल रहे, उनके जीवन की सारी शुद्ध इच्छाएं, शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो, उनके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन आए, उनके जीवन में सदा खुशहाली रहे, उनके जीवन में परमात्मा की छत्र छाया सदा बनी रहे, उनका बुद्धि सदा भगवान से लगा रहे, उनकी माया से कभी भी क्या ना हो, हार ना हो। तो आप ऐसे किसी के लिए जो शुद्ध संकल्प करने हैं वो 8-10 तैयार रखिए कि आपको अभी परिवार के संकल्प करने हैं तो कम से कम 5-10 संकल्प तो ज्ञान की तीर से, ज्ञान की कमान से निकालिए। जब तक आप वो तीर नहीं निकालोगे, वो ज्ञान नहीं निकालोगे तो फिर इसका यूज क्या होगा? भगवान तभी आपको ज्ञान का या विचार सागर मंथन की गहराई में लेके जाएगा जब जो ज्ञान आपके पास पड़ा है इसका आप इस्तेमाल करोगे, उसका जितना यूज करोगे तो टीचर आपको ज्ञान की गुह्य गति बताएगा, ज्ञान की गहराई आपको टचिंग करेगा, ज्ञान के अंदर का जो मसाला है वह आपको समझ में आएगा। तो ज्ञान की गहराई आपको समझनी है और ज्ञान की गहराई समझने के लिए हर एक बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है। तो रोमा बहन को बहुत ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनके परिवार को भी ढेर सारी दुआएं दीजिए और दुआएं इस प्रकार दीजिए कि उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो व्हाट्सएप पर जो ग्रुप जोड़ना चाहता है, आज ग्रुप में व्हाट्सएप टास्क ग्रुप में बाप समान स्थिति का अनुभव कैसे करें उसकी कमेंट्री डाल दी गई है और जो भी आत्मा कंप्लीट टास्क करके इस सब का फायदा लेना चाहती है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।